विकी भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी है। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे निकल। ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी? 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हठ, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी। सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूं। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए। कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। पानी। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे। वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो। गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी, सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए?
अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे, और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे। बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी, देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई है। की बात 100% सही अरे है। गधे, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है, और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। हम सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी चुप जिएंगे। करो। ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। ए, चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के लो अब बना तुम्हारा लो रास्ता, 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान हैं। आप लोग विकी भाई के आदमी है ना? आइए ना, कॉफी तो पी लीजिए। नहीं बहन, वो आपके पिताजी गुजर गए हैं ना, तो हालचाल पूछने आए थे। अब आपसे मुलाकात हो गई तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, कम से कम कॉफी पी कर जाइए। हम बस हालचाल पूछने आए थे, अभी हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर पियेंगे। अभी निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुमने बहुत दिमाग से काम लिया। अबे उसको छोड़, पहले ये पता कर कि जो कलेक्टर की वाइफ को उठाने गए थे उनका क्या हुआ। ठीक है भाई। हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो आए हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग। वो मैडम जो है ना बहुत अच्छी है, हम लोग ने उनके साथ कॉफी पिया, सेल्फी ली। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग रास्ते में हैं अभी। अच्छा भाई, मुझे एक डाउट है, एक फोटो भेज सकते हो क्या? तू ये सब छोड़ और जल्दी से वापस आ। अरे यार, हम तो भाई को फोटोज के बारे में बताने आए थे। भाई तो पहले से ही परेशान है। क्या हुआ भाई? भाई के सारे अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ सीज हो गए हैं। एक बात बताओ भाई, सॉफ्टवेयर और फिल्म वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। ये सब कौन है? ये दिल्ली से आए हुए हैकर्स हैं सर। उसका मारने का तरीका बहुत खतरनाक है और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग क्या कर पाओगे? हम 1 घंटे के अंदर उसे ट्रैक कर लेंगे सर। कौन से सर्वर से फॉलो कर रहा है पता कर लेंगे सर। सुनो, विकी भाई ने दिल्ली में कुछ हैकर्स को बुलाया है। वो हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। उसकी सारी बातें तुझे कैसे पता चलती हैं? वो जरूरी नहीं है। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो कम से कम 4 दिन का वक्त चाहिए, पर वो हैकर्स ऐसा होने नहीं देंगे। हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। राहुल सुन, नेट से एक टाइगर की फोटो निकाल जो पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब एक ऐसी फोटो निकाल जिसमें कोई शेर किसी पर उछलकर हमला कर रहा हो। राहुल, अब मुझे एक लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इन सबकी फोटो मिला के कोई नया जानवर बनाना है। नहीं, इंसान बनाना है। इंसान? हाँ। ओके, आई विल ट्राई। बाप रे, इस टाइप का आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये फोटो उन हैकर्स को भेज दो। वो लोग इस फोटो वाले आदमी को ढूंढते फिरेंगे और तब अपनी कंपनी खुद के नाम पर लिखवाने वाले से मैं हमारी कंपनी को दोबारा हमारे नाम करवाऊंगा। वाह, बढ़िया प्लान है। यस, सुपर, बहुत बढ़िया। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत।
हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या? क्या लूं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूं। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूं क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। बोल भाई धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है? ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। सर इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है। ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठाकर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। मिनिस्टर साहब ने बोला इसलिए अलाउ कर रहा हूँ। 10 मिनट में अपना काम खत्म करके निकलो। हे धर्मा भाई, अब तक तू मेरे साथ बहुत खेल खेला, लेकिन आज तू मिल गया। कल तू कोर्ट नहीं जा पाएगा। मैं तुझे यही मार दूंगा। उठ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर कैसे आया? हर जगह मेरे पीछे पड़ा रहता है। हर बार मैं तुझसे पीछा छुड़ाता हूँ, तू नहीं। हर जगह तू मुझे मिल जाता है, मैं नहीं। क्रिएट किसी और ने किया, कनेक्ट तू हो गया। अगर तू यहाँ है तो वो कहाँ है? तूने मुझे चाय के पैसे दिए थे, एहसानमंद हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उस दिन जेल क्लीन करने आया था। धर्मा भाई ने कहा आप मेरी जगह सो जाओ, मैं जरा 3 की सफाई करके आता हूँ। मैंने उससे पूछा नहीं कि किसकी सफाई करने जा रहे हो, और उसने मुझे बताया नहीं। बस उसने इसे दिया और कहा कि अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उड़ा देना, कुछ भी मत सोचना। ए धर्मराज, वो कहाँ है बता दे, वरना तुझे यही मार दूंगा। बहुत सारी कहानियां और महान गाथाएं महापुरुषों ने यहीं बैठकर लिखी हैं। ऐसी पावन जगह पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, चले जाओ, निकल लो पतली गली से। माँ की गोद में सो रहे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते, और जिसके हाथ में गन हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, गोली फिर भी लगेगी। गन और बुलेट रखने से कुछ नहीं होता, चलाना भी आना चाहिए। गोली चले क्यों नहीं?